हाँ तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आज पढ़ेंगे हम, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर 8 का 8.1 का आपका तीसरा सवाल पढ़ेंगे। इससे पहले के पहले दूसरे सवाल और इसका पूर्ण बेसिक पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आपने यदि पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें संपूर्ण बेसिक होगा कि आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज, उसका बेसिक अब हम दोबारा नहीं बताएंगे। तो इसमें आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। देखिए, समकोण पर समद्विभाजित यानी अपन ने ये लिख लिया कि प्रत्येक कोण आपका दिया क्या है, ABCD में प्रत्येक कोण AOB, BOC, COD, AOD ये आपके सीधे क्या है, सभी 90 डिग्री के हैं और समद्विभाजित करते हैं तो देखिए AO बराबर OC, BO बराबर DO ये आपके बराबर होंगे। और आपको ये भी अपन ने लिख लिया, उसके बाद सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमें समचतुर्भुज दिखाना है तो क्या दिखाना होगा। विकर्ण समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं आपकी और विकर्ण 90 पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो वो उसने पहले से दिया। अपन को केवल इतना दिखाना है कि इसकी सभी भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये सभी भुजाएं इसकी बराबर है, अपन को ये दिखाना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अपन को दिखाना है कि AB बराबर CD बराबर BC बराबर AD, ये सब बराबर दिखाना है। तो देखिए अपन एक ये त्रिभुज क्रमशः इन त्रिभुजों को ले लेंगे, ये वाला, अगली बार में ये वाला, अगली बार में ये वाला, इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों को दो क्रमागत त्रिभुजों को लेते जाएंगे, उन्हें सर्वांगसम करेंगे तो उनकी देखिए संगत भुजाएं बराबर आएंगी आपकी। जब उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी तो अपन कह सकते हैं कि ये बराबर हैं, ठीक है। तो ये समचतुर्भुज है। तो देखिए उत्पत्ति में अपन लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा COD में, AOD तथा COD में देखिए दो अलग अलग त्रिभुज हैं, अपन को इन दोनों भुजाओं को बराबर दिखाना है, त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर दिखाना है। तो क्या करते हैं, अपन त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते हैं। इन्हें सर्वांगसम करने के लिए देखिए अपन पहले सिद्ध कर चुके हैं, हम ऊपर लिख चुके हैं कि AO बराबर OC आपका देखिए है, ये बराबर नहीं, ये दिया नहीं उसने, केवल इतना दिया है कि ये दोनों समद्विभाजित करते हैं और ये दोनों समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए ये अपन लिख चुके हैं। दूसरी बात, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरी बात आपका देखिए प्रत्येक ये समकोण है, तो ये भुजा, ये कोण और ये भुजा आपकी भुजा कोण भुजा से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। आप लिखेंगे कि भुजा कौन सी, AO बराबर OC या CO, ठीक है। ये आपका क्या है, दिया है। कोण आपका कोण AOD बराबर कोण COD, यहाँ पर DOC लिखा है तो आप DOC लिख लीजिए, DOC क्यों, क्योंकि प्रत्येक क्या है आपके 90 है, प्रत्येक 90 है, इस प्रकार से आप लिख दीजिए। और आपका ये भुजा एक और है कि DO बराबर आपकी हो जाएगी DO, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज COD लिख सकते हैं। कहां से, आपका भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से। अब चूंकि देखिए ये त्रिभुज सर्वांगसम है, अपन ने किस लिए किए थे ये त्रिभुज अपन ने AD और CD को बराबर दिखाने के लिए किए थे। तो लिख देंगे अतः AD बराबर CD क्यों है, CPCT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, कॉन्फिगरेंस करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्फिगरेंस ट्रायंगल, ये आपके बराबर आए। अब देखिए आप अगली बार इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो आपका CD बराबर BC आएगा। अगली बार में आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेंगे आपका BC बराबर AB आएगा। लेकिन बार बार अब अपन को यही सॉल्व नहीं करना है, अपन सीधा लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि इसी प्रकार, ये समीकरण 1 हुआ आपका। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, CD बराबर BC तथा समीकरण 2 दे लो,
बी सी बराबर ए बी, समीकरण 3 दे लो, व ए बी बराबर ए डी, समीकरण 4 दे लो। ठीक है, प्रत्येक बार में आपका ऐसा हो जाएगा, प्रत्येक बार इतना ही करोगे तो हो जाएगा, लेकिन बार बार लिखते नहीं है अपन, बार बार वही चीज नहीं करते हैं अपन ने, एक बार दिखा दिया बस समझ गए, ये होता है, हो जाता है। तो अब लिखिए समीकरण 1 2 3 व 4 से क्या देख रहे हैं आप कि ये इसके बराबर है। देखिए एक में ए डी बराबर है सी डी के, यहाँ ए डी बराबर है ए बी के, 3 में देख रहे सी डी बराबर है बी सी के, देखिए यहाँ पर सी डी बराबर है ए डी के, इसी प्रकार से बी सी बराबर ए बी के और यहाँ ए बी बराबर है ए डी के, से तात्पर्य सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो लिख देना समीकरण 1 2 व 3 व 4 से ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर ए बी सभी बराबर हैं। ठीक है, तो लिख देना अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज के लिए आपको उसकी सभी भुजाएं बराबर दिखानी होती हैं, और विकर्ण जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण दिखाना होता है। तो देखिए आपका पहले से दिया है कि विकर्ण 90 पर प्रतिच्छेद करते हैं समकोण पर, इसलिए वो नहीं दिखाएंगे, लिखेंगे एक समान नहीं सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम या प्रूफ जो लिखना हो आप लिखिए। सरल सवाल है, पहले सवाल को चित्र में समझ लेते हैं कि चित्र में क्या करेंगे, और इसका बेसिक बहुत आवश्यक है, इसका बेसिक बार बार आपको रिपीट करना है, बार बार कंठस्थ करना है, पहले से याद करोगे फिर उसके बाद सवालों में उसकी डाउट जो होंगे वो अपने आप से क्लियर हो जाएंगे। ये बार बार ध्यान करना है कि अगर वर्ग है तो हमें क्या दिखाना है, अगर वर्ग सिद्ध करना है तो क्या दिखाना है, अगर वर्ग दिया है कि वर्ग है तो हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं। अभी यहाँ पर दिया था कि समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो अपने समकोण ले लिया, समद्विभाजित करते हैं तो उन्हें बराबर ले लिया। सिद्ध करना है समचतुर्भुज है तो क्या करेंगे कि उसकी सभी भुजाओं को बराबर दिखा देंगे। अगर सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज है तो क्या करेंगे, सामने की भुजाओं को समांतर दिखा देंगे, वो बराबर दिखा देंगे सम्मुख भुजाओं को। इसी प्रकार से ये सवाल हुआ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ तो स्टूडेंट, ये आपका अगला चौथा सवाल है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए अपन ने एक वर्ग बनाया, विकर्ण खींचे, समद्विभाजित करते हैं, वहां पर एक बिंदु दिया O, लिखा कि अपन को दिया गया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो अपन जो जो यूज कर सकते हैं तो कीजिए। कह रहा है कि सिद्ध क्या करना है, विकर्ण बराबर होते हैं, तो पहले एक बार करेंगे विकर्ण बराबर होते हैं, ए सी बराबर बी डी। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो अपन को पहले सिद्ध करना, ये भी सिद्ध करना होगा कि समद्विभाजित करते हैं ए ओ बराबर ओ सी, और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये सभी कोण आपको समकोण दिखाने होंगे। इतनी चीज आपको सिद्ध करना है। उत्पत्ति में आप लिखेंगे, आपके पास क्या है, वर्ग है, तो आप इसका एक गुण यूज कर सकते हैं। ये कोण होंगे आपके 90 के होंगे, और ये सभी भुजाएं आपकी बराबर होंगी। जिसकी आवश्यकता पड़े तो यूज करेंगे। आपको दिखाना क्या है, AC बराबर BD दिखाना है। तो आप ये ऐसे दो त्रिभुज लीजिए कि जिसमें AC और BD दोनों आ जाए। देखिए आपने लिया ABC ये वाला त्रिभुज, और BCD ये वाला त्रिभुज, आपने ये वाला त्रिभुज लिया। इन दोनों में देखिए ये विकर्ण आ रहा है, और ले लिया आपने कोई भी दो क्रमागत बड़े वाले त्रिभुज ले लो, तुम्हारा आ जाना है। ठीक है, जब बड़े त्रिभुज लोगे तो दोनों विकर्ण आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD में इन्हें क्या करना है, अपन को दो भुजाएं बराबर दिखानी है, इसकी ये विकर्ण बराबर दिखाने हैं, सर्वांग करने की कोशिश करेंगे। देखिए इनके गुण ढूंढिए क्या क्या मिल रहे हैं। देखिए ABC और BCD में AB बराबर CD होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसलिए ये बराबर होगा। आपका देखिए CB है जो ABC और BCD दोनों में क्या आ रही है,
उभयनिष्ठ आ रही है, BCD, हाँ उभयनिष्ठ आ रही है। और आपका एक कोण यहाँ पर इस त्रिभुज में कोण B, इस कोण त्रिभुज में कोण C 90 के हैं। तो ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, भुजा कोण भुजा से अपन समाप्त करेंगे। ABC में लिखेंगे AB बराबर CD, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, वर्ग की भुजाएं हैं, लिख देना, ठीक है। वर्ग की चूंकि प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और आपका ये कोण B, सिंगल लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए ABC बराबर कोण BCD प्रत्येक 90 है, इसलिए ये बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90 डिग्री है। और आपका देखिए BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा है ये। आप कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज BCD, कहां से? भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से। जब ये सर्वांगक्षम हुए तो आप लिख सकते हैं कि AC है आपका विकर्ण, AC बराबर BD, ये आपका प्रूफ हुआ। कहां से? CPCT से, समकोण त्रिभुज संगत अवयव। तो ये आपका प्रूफ हुआ, ये आपको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देखिए एक चीज सिद्ध हुई। अब आपको सिद्ध करना है नंबर 2 पे, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो AO बराबर OC, OB बराबर OD, ठीक है। तो आपको अब देखिए छोटी छोटी भुजाएं हैं, आपको छोटे त्रिभुज लेना पड़ेंगे। कौन से? देखिए कोई 2 क्रमागत छोटे त्रिभुज ले लो, क्योंकि आपको दिखाना है कौन सा कि AO बराबर OC दिखाना है, ठीक है। तो ये आपने त्रिभुज लिए, तो देखिए इसमें ये समद्विभाजित करते हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना है। बराबर क्या क्या होगा, एक मिनट। तो ये देखिए ये भुजाएं बराबर होंगी आपकी, ये भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हुई, ये भी बराबर होगी। एक दो, देखिए तो इसमें अपन को तीनों चीजें नहीं मिल पा रही, तो अपन विपरीत त्रिभुज ले लेंगे ऊपर नीचे कर। देखिए लिखिए कि अब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में देखिए AB बराबर CD, क्या वर्ग की भुजाएं हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा चूंकि बराबर होती है। और देखिए चूंकि वर्ग है तो ये भुजाएं वर्ग की भी समांतर होती हैं, क्योंकि वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो आप देखिएगा ये कोण और ये कोण क्या है आपके? एकांतर कोण, 6वें चैप्टर से। देखिए ये एकांतर कोण है और ये भी एकांतर कोण है। देखिए ये भी आपके बराबर होंगे। चाहो इसमें अगर लिखने की झंझट पड़े तो इसमें नाम दे सकते हैं आप, 1 2 3 4 इस प्रकार से नाम दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अन्यथा फिर वैसे ही लिखो कि OAB OCA। अपन ने यहाँ पर क्या किया, अपन ने नहीं, अभी यहाँ पर तो चलेगा, नाम दे लिया। तो लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3, एकांतर कोण है। ठीक है, आपका ये आया। देखिए 2 कोण बराबर आए, ये कोण उनके बीच की भुजा। तो लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD, कहां से? कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता से। जब आपके ये बराबर आए तो आप लिख सकते हैं कि तब AO बराबर OC तथा BO बराबर OD CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव हैं ये, इसलिए इन्हें ऐसा लिख दिया। ये भी आपका देखिए प्रूव्ड हुआ।
ये आपका देखिए अब प्रूव्ड हुआ। अब आपको क्या दिखाना है कि ये कोण 90 के हैं। तीसरी चीज, इतना बड़ा हालांकि सवाल पेपर में आता नहीं है, लेकिन आप अभी देखेंगे। आपको अब दिखाना है कि ये कोण 90 के हैं, तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये कोण और ये कोण बराबर दिखा देना, ताकि ये रेखीय युग्म कोण भी हो जाए, बराबर भी हो जाए, तो फिर 90-90 के हो जाए। तो देखिए आप ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन्हें सर्वांगसम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये सबके बराबर, क्योंकि अभी सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए अब लिखेंगे अपन कि अब त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में क्या लिखेंगे, देखिए कि AO बराबर OC, OD बराबर OD, AB AD बराबर CD। ये देखिए वर्ग की भुजाएं हैं आपकी, इसलिए ये बराबर होंगी। और ये आपने अभी सिद्ध किया है, लिख देना सिद्ध किया है, तो लिख देना अतः त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज COD। ये सर्वांगसम होंगे आपके कहां से, आपके भुजा 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 सर्वांग क्षमता से। जब आपके ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो आप लिख सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो लिख देना अतः कोण AOD बराबर होगा आपका कोण COD के। क्यों, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। लेकिन ये देख रहे हैं आपकी रेखीय युग्म में भी कोण है, ये अगर AC को रेखा माने तो ये एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं, तो लिखेंगे लेकिन ये रेखीय युग्म कोण है। जब रेखीय युग्म कोण होंगे तो क्या होती है रेखीय युग्म कोणों की विशेषता, कि इनका योग 180 अंश होता है। तो लिख देना कि तब कोण AOD प्लस कोण COD बराबर 180। तो कोण AOD प्लस कोण AOD बराबर 180, दो कोण AOD बराबर 180, तो कोण AOD बराबर आपका आ जाएगा 180/2 बराबर 90 डिग्री। देखिए आपका ये कोण आ गया, तब कोण COD बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि बराबर है। इसी प्रकार से अगर दो क्रमागत और दूसरे त्रिभुज ले लिए तो ये भी बराबर होंगे। सीधा लिख देंगे अपन, लिख देंगे इसी प्रकार कोण BOC बराबर कोण DOC बराबर 90। देखिए अपन दिखा चुके हैं कि सभी कोण आपके 90 हैं, तो बस ये आपका ये भी प्रूव्ड हुआ। अंत में एक लाइन अवश्य लिख देना, जो है क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो वही लिख देना है कि अतः स्पष्ट है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वह समकोण पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये चीजें दिखा देना है आपको। इससे पहले शब्द को समझना है कि समकोण पर समद्विभाजित, यानी समकोण भी और समद्विभाजित भी दिखाना है आपको, और बराबर होते हैं ये भी आपको दिखाना है। तो अपन ने सबसे पहले विकर्णों को बराबर किया, फिर इनको बराबर दिखाया कि समद्विभाजित करते हैं, और अपन ने इन्हें 90 दिखाया। ये 3 सवाल क्वेश्चन थे इसमें, अपन ने तीनों क्वेश्चन किए। अगर इसका बेसिक पता है तो आराम से ये सवाल आ जाने हैं, कोई इसमें गंभीर बात नहीं है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा।